हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये है इंडियन मेटल्स फेरो एलॉयज का चार्ट। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली एंट्री किया था जो मैं डिस्कॉर्ड से स्क्रीनशॉट लेके आपको शेयर कर रहा हूँ। सो यहाँ पे था मेरा एंट्री और ये है आफ्टर एग्जिटिंग द स्टॉक। नाउ इस स्टॉक ने मुझे कैसे अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, तो इस वीडियो में मैं उस बारे में चर्चा करूँगा। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। ये जो चार्ट है बेसिकली इंडियन मेटल्स फेरो एलॉयज, इसको मैं वीकली फ्रॉम ए टॉप टू बॉटम अप्रोच से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो जून के महीने से अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक अच्छा खासा ट्रेंडिंग चल रहा था अप टू जून 2024। नाउ जून के महीने के बाद इसने एक अच्छा खासा डिप लिया अपने वीकली 50 मूविंग एवरेज के आसपास, 50 ईएमए के आसपास। अब जब वहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के पास इसने सपोर्ट ले रहा था, ये स्टॉक सपोर्ट लेके जब निकल रहा था, तभी दिल्ली में मुझे क्या स्पॉट होता है, दिल्ली में मुझे यहाँ पे पहली बात यह स्पॉट होता है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। दैट मीन्स कोई ना कोई बड़ा पैसा इस स्टॉक में लगा है। तो इतना ज़्यादा, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल और इतना वॉल्यूम आने का यही मतलब होता है। सो जब ये वॉल्यूम स्पाइक आया था तभी से ये स्टॉक को मैंने अपने रिडार में रखा था। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ये जो 6 जून का जो तारीख है, सॉरी 11 जून, जब 11 जून को यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम आया था तभी से उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही एक अच्छा सा बड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया। काफ़ी नॉर्मल बात है जब इतना बड़ा रैली आता है। जब यहाँ से 4 जून को प्राइस गिरा था, 4 जून से 39% का रिटर्न दे चुका है 4 दिन में। 4 दिन में इस स्टॉक ने 39% का रिटर्न दिया है 4 जून में जब फॉल आया था उसके बाद। दैट मीन्स ये कोई छोटी बात तो नहीं है, कोई ना कोई बड़ा पैसा तो लगा है इस स्टॉक में। जब यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया था तो इसके ऊपर हमारा बेसिकली क्या है, इसके ऊपर है हमारा लिक्विडिटी। दैट मीन्स जब ये हाई ब्रेक होगा तभी नॉर्मल रिटेलर्स इसका यहाँ पे आके बाय करेंगे। मज़ा तभी आता है जब हम स्टॉक को अपने प्री ब्रेकआउट स्टेज में ही फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें उसमें पोजीशन बनाने का समय मिलता है। ओके, नाउ दिस liquidity area was quite interesting for me. Now in 1 hour time frame I was looking for a VCP kind of structure जहाँ पे प्राइस एक नैरो रेंज में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो और एक वॉल्यूम भी एकदम ड्राई हो। यहाँ पे है वो एरिया। जब आप देखोगे यहाँ पे एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न फॉर्म किया जहाँ पे कि हमारा कंडीशन भी मीट हो रहा था कि वॉल्यूम्स एकदम ड्राई थे। इस एरिया में देखोगे तो वॉल्यूम्स एकदम ही ड्राई थे जहाँ पे ये वीसीपी बना रहा था। नाउ दिस एरिया वाज अ एरिया ऑफ लिक्विडिटी। लोग इसके ऊपर नॉर्मल रिटेलर बाय करेंगे और ये क्या कर रहा है, अपने सप्लाई के और चिपक के बैठा है और सारा सप्लाई अब्जॉर्व कर रहा है। दैट मीन्स स्लोली बायर्स आर इंक्रीजिंग देयर पोजीशन एंड द सप्लाई। जहाँ पे एक बड़ा सा रैली आया था, हमने दिखाया था 11 जून को, 11 जून तक एक बड़ा सा रैली आया था। तो ये सप्लाई ऑब्जर्व होना बहुत ही ज़रूरी था। आफ्टर द absorption of the supply, I entered in the stock when it started correcting for its third leg of correction. ये है हमारा सेकेंड फर्स्ट लेग ऑफ करेक्शन, ये सेकेंड लेग और ये है थर्ड लेग। जब ये स्टॉक थर्ड लेग करेक्शन के फेज में चला गया था तभी मैंने यहाँ पे एंट्री बना लिया था। इस सेकेंड लेग के नीचे था मेरा एसएल। आई वॉज वेटिंग फॉर द मार्केट्स टू बी रनिंग इन माई फेवर। एंड एज ए स्विंग ट्रेडर हमें दो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा परखना पड़ता है। एक तो सेटअप के अनुसार ही हमें ट्रेड लेना पड़ता है, दूसरी बात मार्केट्स को हमें टाइम देना होता है कि ताकि वो हमारे फेवर में काम करे। एज ए स्विंग ट्रेडर आई एम ए ओनली लॉन्ग साइड प्लेयर। मुझे इन द एंड मार्केट को चाहिए कि मार्केट मेरे फेवर में चले। सो यहाँ से लेके यहाँ से लेके 5 दिन तक प्राइस ने एकदम साइडवेज काइंड ऑफ एक्शन किया। उसमें इतना कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं हो रहा था, 1 आवर का प्रॉफिट ही मैक्सिमम हो रहा था। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट वाज दैट
जब मार्केट अगर यहाँ से घूम जाता नीचे, अगर मार्केट यहाँ से नीचे घूम जाता तो मैं यहीं कहीं पर अपना पोजीशन एग्जिट कर लेता, क्योंकि 1 आवर का रिटर्न देखने के बाद तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं सारा का सारा प्रॉफिट अपना ऐसे ही टेबल में फेंक के चला जाऊँ। तो जब मार्केट मुझे दे रहा है तो मैं उसमें से कुछ तो ले सकूँ। ओके, तो 1 आवर जाने के बाद कोई वाइज डिसीजन नहीं बनता है कि हम वेट करके रहे और प्राइस आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाए। दिस इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। सो 1 आवर के बाद मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं अपना प्रॉफिट्स को ट्रेल कर देता हूँ यहीं कहीं पर 2.5 और 0.3 आवर, सॉरी 0.25 और 0.3 आवर तक, ताकि मैं मेरा कॉस्ट जितना एसटीडी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह लगता है वो भी निकल जाए और मुझे ओवरऑली कोई बड़ा लॉस ना हो। सो 1 आवर के बाद जब मार्केट ने आज खुला, जब मार्केट आज ओपनिंग बेल बजा, ओपनिंग बेल के बाद एकदम ही पहले घंटे में, पहले 2 घंटे में हमें दो बड़ा सा स्पाइक देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2:30 बजने के बाद, नहीं 12:30 बजने के बाद प्राइस हमारी डायरेक्शन में फटने लगा। और 1:30 बजे के बाद तो प्राइस, ये जो कैंडल आया है एकदम ही जकास कैंडल आया है। तो मैंने ज़्यादा ग्रीड ना किए हुए मैंने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। मेरा प्लान था 2 आवर का, सो मैंने 2 आवर लेके एग्जिट कर लिया एंड उसके बाद प्राइस फटा है 3 आवर तक। ओके, ये जो 1 वे मूव दिया है इससे कहते हैं प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एंड दिस प्रॉफिट कैन ओनली बी सीन इफ यू स्टे क्वाइट स्ट्रिक्ट टू योर रूल्स, टू योर सिस्टम। सो ये था आज का ट्रेड। तो मैं यहाँ दोनों साइड लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, जहाँ पे डिस्कॉर्ड में मैं शेयर करता रहता हूँ अपने ट्रेड्स, कहाँ पे मैं एग्जिट लिया, कहाँ पे मैं एंट्री लिया, ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो बेसिकली ये छोटा सा वीडियो आज के लिए एक ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल में, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं अच्छा सा सेटअप शेयर करता रहूँगा, मैं रेगुलरली वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।